अगर आप इंटेलिजेंट हो, मेहनती हो, ऑनेस्ट हो, फिर भी लाइफ में लोग आपको इग्नोर करते हैं, आपकी बात नहीं सुनते या आपको सीरियसली नहीं लेते, तो प्रॉब्लम आपकी एबिलिटी में नहीं, प्रॉब्लम है लोगों से डील करने के तरीके में। क्योंकि सच ये है, लाइफ में सक्सेस का 80% लोगों से डील करने पर डिपेंड करता है। और यही सिखाती है आज की किताब द आर्ट ऑफ डीलिंग विद पीपल बाय लेस गिबलिन। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज की ये ऑडियो बुक समरी आपकी कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और लोगों के साथ रिलेशनशिप का गेम बदल सकती है। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, बिजनेस करते हो या नॉर्मल लाइफ जीते हो, अगर आप लोगों को समझना और उनका दिल जीतना सीख गए तो लाइफ ऑटोमेटिकली ईजी हो जाती है। लेस गिबलिन कहते हैं, पीपल आर नॉट लॉजिकल, दे आर इमोशनल। लोग हमेशा फैक्ट से नहीं, फीलिंग से डिसीजन लेते हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ सही बात बोल रहे हो लेकिन लोग फिर भी आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो, इसका मतलब ये है आप सही तरीके से बात नहीं कर रहे। रूल नंबर 1, हर इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। सच कड़वा है लेकिन रियल है। हर आदमी दुनिया का सेंटर खुद को मानता है। आप जब किसी से बात करते हो, वो सीक्रेटली ये सोच रहा होता है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे कैसे फील होगा, इससे मेरा फायदा क्या है। इसलिए अगर आप कॉन्वर्सेशन में सिर्फ मैं, मेरी बात, मेरी प्रॉब्लम करोगे तो सामने वाला बोर हो जाएगा। गलत तरीका, मैंने बहुत मेहनत की है, मुझे ये चाहिए, मेरी प्रॉब्लम ये है। सही तरीका, आप क्या सोचते हो, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है बेस्ट होगा। लोगों को सुनाया नहीं, महसूस कराया जाता है। टारगेट नंबर 2, लोग रिस्पेक्ट चाहते हैं, एडवाइस नहीं। मोस्ट लोग एक बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही कोई प्रॉब्लम बताता है, वो तुरंत एडवाइस देने लगते हैं। तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, मैं होता तो ये करता, तुम गलत सोच रहे हो। रिजल्ट, सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है। लेस गिबलिन कहते हैं, नेवर मेक पीपल फील स्मॉल। अगर आप चाहते हो कि कोई आपकी बात माने, तो पहले उसे ये फील कराओ कि वो स्टूपिड नहीं है। बेटर अप्रोच, मैं समझ सकता हूं ये टफ होगा, तुम्हारी जगह मैं होता मुझे भी कंफ्यूजन होता। जब ईगो सेफ होती है तब माइंड ओपन होता है। स्पीकर नंबर 3, लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराओ। हर इंसान के अंदर एक साइलेंट डिजायर होती है, मुझे इंपॉर्टेंट समझा जाए। और जो आदमी दूसरों को इंपॉर्टेंट फील करा देता है, वो ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाता है। सिंपल चीजें, नाम याद रखना, ध्यान से सुनना, छोटी बातों पर अप्रिसिएशन देना, ये सब चीप ट्रिक्स नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप किसी को पैसा देकर खुश कर सकते हो, लेकिन रिस्पेक्ट देकर आप उसका लॉयल्टी जीत सकते हो। सोचो, ऑफिस का सीन है, एक मैनेजर है जो सिर्फ ऑर्डर्स देता है, ये काम करो, डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए। और दूसरा मैनेजर कहता है, तुम इस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट चॉइस हो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। काम दोनों में सेम है, लेकिन टीम दूसरे के लिए जान लगा देगी। डिफरेंस, डीलिंग विद पीपल। रूल नंबर 4, जीतने के लिए डिबेट मत करो। लेस गिबलिन क्लियर बोलते हैं, यू कैन नेवर विन एन आर्ग्यूमेंट। अगर आप डिबेट जीत भी गए तो रिलेशन हार जाते हैं। जब आप बोलते हो तुम गलत हो, सामने वाला सुनता है तुम बेवकूफ हो। और कोई भी अपनी बेइज्जती एक्सेप्ट नहीं करता। स्मार्ट लोग प्रूव नहीं करते, वो अग्री करवा लेते हैं। सोच कर देखो, आखिर बार आपने किसी को सिर्फ इसलिए लूज किया क्योंकि आप राइट प्रूव होना चाहते थे। अगर आपको लग रहा है ये बातें प्रैक्टिकल हैं और रियल लाइफ में काम आने वाली हैं, तो समरी अड्डा को सपोर्ट करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ बुक्स को सिर्फ समराइज नहीं, अप्लाई करना सिखाया जाता है। कैसे लोगों को बिना मैनिपुलेट किए इन्फ्लुएंस करें, कैसे नो सुनने के चांसेस कम करें और कैसे लोग खुद आपसे हाँ बुलवा दें। रूल नंबर 5, लोगों को कमांड नहीं, चॉइस दो। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, ऑर्डर देना। ये करो, अभी करो, बस ऐसा ही होगा। ह्यूमन माइंड नेचुरली रिबेल करता है। जैसे ही किसी को लगता है उसकी फ्रीडम छीनी जा रही है, वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। लेस गिबलिन कहते हैं, पीपल लाइक टू फील दे आर डिसाइडिंग। गलत तरीका, तुम्हें ये काम आज ही खत्म करना है। स्मार्ट तरीका, तुम इसे आज खत्म करना चाहोगे या कल सुबह फ्रेश माइंड से। काम सेम है, लेकिन दूसरे तरीके में सामने वाला खुद को पावरफुल फील करता है। और जब इंसान पावरफुल फील करता है, वो कोऑपरेट करता है। रूल नंबर 6, पहले अग्री करो, फिर अपनी बात रखो। अगर आप डायरेक्टली अपोज करते हो तो सामने वाला डिफेंस मोड में चला जाता है। इसलिए गिबलिन का रूल है, स्टार्ट विद अग्रीमेंट। चाहे आप 100% अग्री ना भी हों, कुछ ना कुछ कॉमन पॉइंट जरूर मिलेगा। एग्जाम्पल, अगर कोई बोलता है
ये आइडिया काम नहीं करेगा। आप मत बोलो नहीं, गलत सोच रहे हो। बोलो बिल्कुल, रिस्क तो है, और इसी वजह से हमें इसे स्मार्ट तरीके से ट्राई करना होगा। जैसे ही आप अग्री करते हो, ईगो रिलैक्स हो जाती है और ब्रेन सुनने लगता है। रूल नंबर 7, लोगों को बोलने दो, आप कम बोलो। ये रूल थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन साइंस बैक्ड है। जो ज्यादा बोलता है वो कम इंप्रेसिव लगता है, और जो ध्यान से सुनता है वो इंटेलिजेंट लगता है। मोस्ट लोग सिर्फ बोलने के लिए वेट करते हैं, सुनने के लिए नहीं। अगर आप चाहते हो कि कोई आपसे कनेक्ट करे, तो उसे बोलने का मौका दो। सिंपल टेक्निक्स, बीच में इंटरप्ट मत करो। हाँ, अच्छा, समझ रहा हूं जैसे वर्ड्स यूज करो। शॉर्ट क्वेश्चंस पूछो, फिर क्या हुआ? लोग जब अपनी बात बोल पाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपसे कंफर्टेबल हो जाते हैं। रूल नंबर 8, क्रिटिसिज्म से कभी कुछ अच्छा नहीं निकलता। लेस गिबलिन क्लियरली बोलते हैं, क्रिटिसिज्म बिल्ड्स वॉल्स नॉट ब्रिजेस। आप जितना क्रिटिसाइज करोगे उतना सामने वाला डिफेंड करेगा, और जब कोई डिफेंड करता है वो कभी चेंज नहीं करता। क्रिटिसिज्म, तुम हमेशा लेट होते हो। बेटर वर्जन, जब तुम लेट होते हो तो मुझे प्लानिंग डिफिकल्ट हो जाती है। फर्स्ट सेंटेंस ईगो पे अटैक है, सेकंड सेंटेंस सिचुएशन पे फोकस करता है। रिजल्ट, सेकंड वाले में इंप्रूवमेंट का चांस होता है। आइडिया, जैसे लोगों को अपनी गलती खुद समझने दो। अगर आप डायरेक्टली बोल देते हो तुम गलत हो तो गेम ओवर। बेटर स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन पूछो, तुम्हें क्या लगता है इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? क्वेश्चन माइंड को एक्टिवेट करता है, स्टेटमेंट माइंड को ब्लॉक करता है। स्मार्ट लोग टीचर नहीं बनते, मिरर बन जाते हैं। सोचो, फैमिली डिस्कशन, आप किसी को चेंज करना चाहते हो, जितना ज्यादा फोर्स करते हो वो उतना ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। लेकिन जब आप सिर्फ क्वेश्चंस पूछते हो, समझने की कोशिश करते हो, लोग खुद रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, और जब चेंज अंदर से आता है वो परमानेंट होता है। कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कम बोलकर भी रूम में सबसे ज्यादा पावरफुल लगते हैं? ये एक्सीडेंट नहीं है, ये स्किल है। अगर आप चाहते हो कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप स्ट्रांग हो, तो समरी अड्डा को सपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि यहां बातें सिर्फ मोटिवेशन नहीं, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी होती हैं। अब हम बात करेंगे कैसे लोग आपसे ऑटोमेटिकली लाइक करने लगें, कैसे रिजेक्शन के चांसेस कम करें, और कैसे बिना स्वीट टॉक के इन्फ्लुएंस बनाएं। रूल नंबर 10, लोगों को इंपॉर्टेंट फील करवाना सीखो। हर इंसान के अंदर एक साइलेंट हंगर होती है, मुझे इंपॉर्टेंट समझा जाए। पैसों से ज्यादा पावरफुल चीज है इंपॉर्टेंस का एहसास। लेस गिबलिन कहते हैं, मेक पीपल फील इंपॉर्टेंट सिंसियरली। यहां कीवर्ड है सिंसियरली। फेक प्रेज तुरंत पकड़ी जाती है। फेक तरीका, वाओ ग्रेट जॉब, बिना देखे। रियल तरीका, मुझे पसंद आया कि तुमने इस प्रॉब्लम को अलग एंगल से देखा। स्पेसिफिक प्रेज इक्वल टू ट्रस्ट। रूल नंबर 11, नाम याद रखो, दिल जीतो। इंसान के लिए उसका नाम सबसे प्यारी आवाज होती है। अगर आप किसी का नाम याद रखते हो तो आप ऑटोमेटिकली टॉप 5% लोगों में आ जाते हो। एग्जाम्पल, सुना है और सुना है रोहित, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नाम सिर्फ वर्ड नहीं होता, वो आइडेंटिटी होती है। रूल नंबर 12, अपनी बात कम, उनकी बात ज्यादा। अगर आप चाहते हो कि लोग आपसे अटैच्ड हो जाएं, तो उन्हें सेंटर स्टेज दो। लोग उनसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं जो उन्हें बोलने का मौका देते हैं। सिंपल फॉर्मूला, 30% आप बोलो, 70% उन्हें बोलने दो, और जब वो बोल रहे हों सिर्फ सुनो मत, समझो। रूल नंबर 13, कंपैरिजन कभी मत करो। कंपैरिजन इंसान को अंदर से तोड़ देता है। देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, ये सेंटेंस मोटिवेशन नहीं, रिजेंटमेंट क्रिएट करता है। अगर इंप्रूवमेंट चाहते हो, कंपैरिजन नहीं, प्रोग्रेस दिखाओ। एग्जाम्पल, पहले से काफी बेटर हो गए हो, ये सेंटेंस मैजिक करता है। फायर सोड रूल, लोगों को जीतने का मौका दो। हर आर्ग्यूमेंट जीतने की कोशिश आपको अकेला बना देगी। कभी कभी आर्ग्यूमेंट छोड़ना रिलेशनशिप जीतना होता है। लेस गिबलिन का पावरफुल आइडिया है, लेट द अदर पर्सन सेव फेस। अगर आप किसी को पब्लिकली करेक्ट करते हो तो वो आपसे कभी कनेक्ट नहीं करेगा। करेक्शन प्राइवेट रखो, रिस्पेक्ट पब्लिक रखो। सोचो बॉस या सीनियर से बात, अगर आप बोलते हो ये आइडिया गलत है तो डिफेंस शुरू। अगर बोलते हो इस आइडिया में पोटेंशियल है, शायद हम इस एंगल से भी देख सकते हैं, सेम बात अलग इंपैक्ट। आइडिया, बॉडी लैंग्वेज भी बात करती है। लोग सिर्फ आपके वर्ड्स नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। आई कांटेक्ट, स्लाइट स्माइल, ओपन पोस्चर, ये सब सिग्नल देते हैं तुम सेफ हो, मैं सुन रहा हूं। अगर बॉडी क्लोज्ड है तो वर्ड्स काम नहीं करते। कभी सोचा है कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी लोगों को कंट्रोल कैसे कर लेते हैं? आंसर है
इमोशनल कंफर्ट। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बात सुने, आपको रिस्पेक्ट करें और आपके साथ रहना पसंद करें, तो समरी अड्डा को सपोर्ट करके सपोर्ट करो, क्योंकि यहां सीखने को मिलता है जो स्कूल और कॉलेज ने कभी नहीं सिखाया। अब हम जानेंगे कैसे लोग बिना फोर्स के हाँ बोल देते हैं, कैसे रेजिस्टेंस को कोऑपरेशन में बदलें और कैसे साइलेंटली इन्फ्लुएंस बिल्ड होता है। रूल नंबर 16, नहीं को हाँ में कैसे बदलें। अगर आप डायरेक्टली पुश करोगे तो सामने वाला ऑटोमैटिकली रेजिस्ट करेगा। लेस गिबलिन का गोल्डन रूल, पीपल डोंट लाइक टू बी पुश्ड, दे लाइक टू बी लेड। इसका मतलब ऑर्डर मत दो, ऑप्शन दो। गलत तरीका, तुम्हें यह काम करना ही होगा। स्मार्ट तरीका, तुम कौन सा ऑप्शन प्रेफर करोगे, ए या बी? दोनों ऑप्शंस आपके फेवर में होते हैं, डिसीजन सामने वाले का लगता है। रूल नंबर 17, अग्रीमेंट से स्टार्ट करो। आर्ग्यूमेंट जीतने का सबसे अच्छा तरीका है आर्ग्यूमेंट शुरू ही मत करो। कॉन्वर्सेशन ऐसे स्टार्ट करो जहां वो ऑलरेडी आपसे अग्री करता हो। जैसे, मैं समझ सकता हूं ये सिचुएशन टफ है। ये बात तो हम दोनों मानते हैं। अग्रीमेंट, कंफर्ट, ट्रस्ट, इन्फ्लुएंस। रूल नंबर 18, इमोशनल रीजन दो, लॉजिक बाद में। लोग सोचते हैं वो लॉजिक से डिसीजन लेते हैं। सच, डिसीजन इमोशन से होता है, जस्टिफाई लॉजिक से करते हैं। इसलिए पहले इमोशन टच करो। जैसे, इससे आपका वर्कलोड कम होगा और स्ट्रेस भी रिड्यूस होगा। बाद में बोलना, वैसे नंबर्स भी सपोर्ट करते हैं। रूल नंबर 19, इंसान को करेक्ट नहीं, क्यूरियस बनाओ। अगर आप किसी को बोलते हो तुम गलत हो, तो उसका दिमाग बंद हो जाता है। अगर बोलते हो तुमने इस एंगल से सोचा, तो दिमाग ओपन होता है। क्वेश्चन ग्रेटर दैन स्टेटमेंट। क्यूरियोसिटी क्रिएट करो, कंट्रोल ऑटोमैटिक आता है। रूल नंबर 20, रेजिस्टेंस का मतलब इंटरेस्ट। याद रखो, अगर कोई आर्ग्यू कर रहा है तो वो केयर करता है। साइलेंस ज्यादा डेंजरस होता है। इसलिए जब रेजिस्टेंस आए, डिफेंसिव मत हो, अटैक मत करो, एक्नॉलेज करो। जैसे, मैं समझ रहा हूं तुम्हें डाउट क्यों हो रहा है। बस ये लाइन आधी लड़ाई खत्म कर देती है। पेरेंट चाइल्ड, बॉस एम्प्लॉई, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड फ्रेंड, जब भी सिर्फ जीतना चाहोगे, रिलेशनशिप होगा डैमेज। जब समझना चाहोगे, कंट्रोल आएगा। रूल नंबर 21, लोगों को खुद का कंक्लूजन निकलने दो। सबसे पावरफुल इन्फ्लुएंस तब होता है जब सामने वाला बोले, ये आइडिया मेरा है। इसलिए हिंट दो, आंसर मत दो। सीड आप बोलोगे, प्लांट वो करेगा। आज तक कितनी बार आप सही होते हुए भी हार गए हो और कितनी बार गलत होते हुए भी रिलेशनशिप जीत गए हो? डिफरेंस यही है। अगर आप चाहते हो लोग आपसे लड़े बिना माने और बिना प्रेशर के आपकी रिस्पेक्ट करें, तो समरी अड्डा को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, क्योंकि यहां मिलता है रियल वर्ल्ड साइकोलॉजी, नॉट मोटिवेशनल शुगर। आगे हम जानेंगे कैसे क्रिटिसिज्म बिना दुश्मनी के दिया जाता है, कैसे लोगों को इंप्रूव करवाया जाता है और कैसे आप लीडर जैसे साउंड करते हो बिना लीडर बने। रूल नंबर 22, क्रिटिसिज्म भी कला है। सच ये है, क्रिटिसिज्म से लोग इंप्रूव नहीं होते, डिफेंसिव हो जाते हैं। लेस गिबलिन कहता है, पीपल डोंट रेजिस्ट चेंज, दे रेजिस्ट बीइंग चेंज्ड। इसलिए अगर आप किसी को करेक्ट करना चाहते हो तो पहले ईगो को सेफ फील करवाओ। गलत तरीका, तुम हमेशा लेट कर देते हो। स्मार्ट तरीका, मुझे पता है तुम सिंसियर हो, बस टाइमिंग पे थोड़ा काम हो जाए तो आउटपुट और बेटर हो सकता है। सेम मैसेज पर इंपैक्ट 10x। रूल नंबर 23, प्रेज पहले, पॉइंट बाद में। ह्यूमन माइंड एक गेट कीपर जैसा होता है। अगर गेट बंद है, मैसेज अंदर नहीं जाता। प्रेज इक्वल टू गेट ओपन। जैसे, तुम्हारा अप्रोच काफी अच्छा है, बस एक जगह अगर थोड़ा चेंज हो जाए। यहां पर्सन सुन भी रहा है और समझ भी रहा है। रूल नंबर 24, कंपेयर मत करो, इंस्पायर करो। कंपैरिजन इक्वल्स टू पॉइजन। देखो वो कितना अच्छा है, सुन के कोई मोटिवेट नहीं होता। इससे बेटर, तुम्हारी पोटेंशियल मुझे इस लेवल तक जाती दिखती है। लोग कंपीट नहीं करना चाहते, लोग फील स्पेशल करना चाहते हैं। रूल नंबर 26, टोन वर्ड्स से ज्यादा बोलता है। याद रखो, लोग वर्ड्स भूल जाते हैं, टोन याद रखते हैं। अगर टोन हार्श है, मैसेज चाहे सही हो, रिजल्ट गलत होगा। काम टोन इक्वल्स टू अथॉरिटी, लाउड टोन इक्वल्स टू इनसिक्योरिटी। रूल नंबर 27, लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराओ। ये बुक का सबसे पावरफुल ट्रूथ है। एवरी पर्सन यू मीट इज सेइंग साइलेंटली, मेक मी फील इंपॉर्टेंट। जो ये समझ गया, वो लाइफ में कभी अकेला नहीं होता। नाम याद रखो, उनकी बात ध्यान से सुनो, उनके एफर्ट को नोटिस करो। ये सब फ्री है, पर इफेक्ट प्राइसलेस है। रूल नंबर 28,
लिसन ज्यादा, बोलो कम। आयरनी ये है, लोग बोलने वाले को लीडर समझते हैं। सच, सुनने वाला ही कंट्रोल में होता है। जब आप किसी को बोलने देते हो, वो इमोशनली रिलीज होता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ट्रस्ट ऑटोमैटिकली बिल्ड होता है। साइलेंस एक वेपन है, उसे स्मार्टली यूज करो। ऑफिस हो या रिलेशनशिप, जिस दिन आप रिएक्शन छोड़कर रिस्पॉन्स सीख लोगे, उसी दिन आप पावरफुल हो जाओगे। जीतना हर बार जरूरी नहीं, समझना जरूरी है। आप लोगों को बदलने की कोशिश करते रहे और थक गए। इस बुक ने सिंपल सोल्यूशन दिया। लोगों को समझना सीखो, कंट्रोल अपने आप आ जाएगा। अगर आप चाहते हो रिस्पेक्ट बिना मांगे मिले और बातें बिना लड़े मनवा सको, तो समरी अड्डा को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, क्योंकि यहां बातें सिर्फ सुनी नहीं जाती, अप्लाई भी होती हैं। आगे हम बात करेंगे कैसे आप नेचुरली लीडर जैसे दिखो, कैसे लोग आपकी एडवाइस खुद फॉलो करें और कैसे इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म बनाया जाता है। रूल नंबर 28, इन्फ्लुएंस इक्वल्स फोर्स नहीं, फ्रीडम। सबसे बड़ा मिथ, स्ट्रांग लोग फोर्स करते हैं। सच, स्ट्रांग लोग चॉइस देते हैं। जब आप किसी को फोर्स करते हो, वो कंप्लाई करे या ना करे, दिल से कभी नहीं मानता। पर जब आप चॉइस देते हो, तुम क्या बेटर समझते हो, तुम्हारे हिसाब से क्या सही होगा, तो उनका ईगो भी सेफ और डिसीजन भी आपके फेवर में। रूल नंबर 29, लोग अपनी सोच को प्रोटेक्ट करते हैं। याद रखो, इंसान अपनी सोच को अटैक होता देखते ही डिफेंसिव मोड में चला जाता है। इसलिए जब आप पर्सुएड करना चाहते हो, तो सीधा बोलने के बजाय सवाल पूछो। ये नहीं तुम गलत हो, ये क्या हो सकता है कि इसमें एक और एंगल भी हो। क्वेश्चन इक्वल्स माइंड ओपन, स्टेटमेंट इक्वल्स माइंड क्लोज्ड। रूल नंबर 30, अग्रीमेंट ढूंढो, डिफरेंस नहीं। जब भी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करो, पहले कॉमन ग्राउंड ढूंढो। इस बात पे हम दोनों अग्री करते हैं ना कि जैसे ही बंदा हाँ बोलता है, उसका माइंड कोऑपरेट मोड में आ जाता है। फिर आप आगे बढ़ते हो। इन्फ्लुएंस का मतलब जीतना नहीं, अलाइनमेंट क्रिएट करना है। रूल नंबर 31, अपनी वैल्यू चिल्लाकर मत बताओ। जो लोग खुद को बार बार प्रूव करते हैं, वो ऑलरेडी इनसिक्योर होते हैं। रियल पावरफुल लोग कम बोलते हैं, ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं और राइट मोमेंट पे बोलते हैं। रिस्पेक्ट नॉइस से नहीं, प्रेजेंस से मिलती है। रूल नंबर 32, इमोशन लॉजिक से ज्यादा स्ट्रांग है। हम सोचते हैं लोग लॉजिक से डिसीजन लेते हैं। रियलिटी, लोग पहले फील करते हैं, फिर लॉजिक ढूंढते हैं। इसलिए अगर आप सिर्फ फैक्ट्स बता रहे हो पर इमोशन मिस है, तो मैसेज फेल हो जाता है। स्टोरी प्लस इमोशन प्लस लॉजिक इक्वल्स अनबीटेबल कॉम्बिनेशन। रूल नंबर 33, अप्रिसिएशन रेयर है, इसलिए पावरफुल है। लोग क्रिटिसिज्म की आदत में है, अप्रिसिएशन के नहीं। इसलिए जब आप जेन्युइन अप्रिसिएशन देते हो, तो आप इंस्टेंटली अलग दिखते हो। एक लाइन, तुमने ये काफी अच्छा हैंडल किया, कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। रूल नंबर 34, लोग आपके साथ वैसा ही करते हैं जैसे आप उनके साथ करते हो। रिस्पेक्ट दोगे, रिस्पेक्ट मिलेगी। इग्नोर करोगे, इग्नोर होंगे। सुनोगे, सुने जाओगे। डीलिंग विद पीपल एक मिरर है, आप जो भेजते हो वही रिटर्न होता है। अगर आपको लगता है लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते, तो शायद प्रॉब्लम लोग नहीं, कम्युनिकेशन का तरीका है। और अच्छी बात, ये स्किल सीखी जा सकती है। अगर आप चाहते हो बिना लड़े बात मनवाना, रिस्पेक्ट नेचुरली मिलना और लोगों के साथ स्मार्टली डील करना, तो समरी अड्डा को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, प्रैक्टिकल ह्यूमन साइकोलॉजी मिलती है।